जय हिंद दोस्तों। आज हम बायो में एक जनरल टॉपिक लेते हैं और जनरल टॉपिक की स्टडी करते हैं। दोस्तों आज टॉपिक लेते हैं जीव विज्ञान या बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान जो है जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं, और बायोलॉजी को अगर हम दो शब्दों में तोड़ें तो बायो माने होता है लाइफ और लॉगस माने होता है स्टडी, जिसको हम कहते हैं जीवन और अध्ययन। तो जो पृथ्वी पर जीव पाए जाते हैं उन सभी में जीवन पाया जाता है, क्योंकि जितने भी पृथ्वी पर जीव पाए जाते हैं और जीव के अंतर्गत आता है जंतु और वनस्पति। तो जंतु जो होते हैं उसमें भी जीवन पाया जाता है और वनस्पति जो होती हैं उनमें भी जीवन पाया जाता है। जंतु और वनस्पति के अंदर जो जीवन पाया जाता है उस जीवन का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। तो इस पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे और जंतुएं आते हैं, तो उनके अंदर जीवन पाया जाता है, उस जीवन का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि सजीवों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव विज्ञान जो है इसको हम दो शाखाओं में बांटते हैं। एक शाखा है जंतु विज्ञान और दूसरी शाखा है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को हम जूलॉजी कहते हैं और वनस्पति विज्ञान को हम बॉटनी कहते हैं। तो जंतु विज्ञान क्या है? जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान कहलाता है, क्योंकि जो जूलॉजी है, जूलॉजी में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं और इसमें एक कोशिकीय से लेके बहुकोशिकीय जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं एक कोशिकीय जीव से लेके बहुकोशिकीय जीवों का जो अध्ययन किया जाता है उसी को हम जंतु विज्ञान या जूलॉजी कहते हैं। इसी प्रकार जो वनस्पति विज्ञान है जिसको हम बॉटनी कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक कोशिकीय पेड़ पौधों से लेके बहुकोशिकीय पेड़ पौधों का अध्ययन जो किया जाता है उसको हम वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहते हैं। जैसे पेड़ पौधों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान कहलाता है। तो हमने देखा कि जीव विज्ञान जो है जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं, और बायोलॉजी क्या है? सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव को जो जीव विज्ञान है उसको हम दो शाखाओं में बांट सकते हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और वनस्पति विज्ञान में वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। और जो बायोलॉजी शब्द है या जो जीव विज्ञान शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग दो वैज्ञानिकों ने किया था। एक का नाम है लेमार्क और दूसरे थे टेविरेनस। जो टेविरेनस थे इन्होंने और लेमार्क थे, इन्होंने बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। जो बायोलॉजी शब्द है लेमार्क ने दिया और टेविरेनस ने दिया। और कौन सी सन में दिया दोस्तों? यह दिया था 1801 में। जो लेमार्क थे ये फ्रांस के वैज्ञानिक हैं और जो टेविरेनस हैं ये जर्मनी के वैज्ञानिक हैं, और दोनों ने मिलकर बायोलॉजी शब्द दिया 1801 ईस्वी में। इसके बाद दोस्तों देखते हैं जो जीव विज्ञान है, तो जीव विज्ञान का जो जनक है और जंतु विज्ञान का जनक है वह कौन है? अरस्तु। तो जो जीव विज्ञान होता है उसके अंतर्गत जंतु भी आते हैं और पौधे भी आते हैं। और जो जीव विज्ञान के जनक हैं, तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। इसी प्रकार जो जंतु विज्ञान है उनके भी जनक कौन है? अरस्तु। परंतु जो वनस्पति विज्ञान है, तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं उनको हम कहते हैं थियोफ्रेस्टस। जो थियोफ्रेस्टस हैं वैज्ञानिक, वह वनस्पति विज्ञान के जनक कहलाते हैं। इसी प्रकार जो आधुनिक वर्गीकरण के जनक हैं उनका जो वैज्ञानिक नाम है, उनका वैज्ञानिक नाम है लिनियस। तो हम कह सकते हैं कि जो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान है उनके जनक अरस्तु हैं, और जो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं वह थियोफ्रेस्टस हैं, और जो आधुनिक वर्गीकरण के वैज्ञानिक हैं उनका नाम है कैरोलस लिनियस। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद हम टॉपिक को जारी रखते हैं। तो दोस्तों अब लेते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण, और जीवधारियों का वर्गीकरण देखते हैं किस तरीके से दिया गया। तो जीवधारियों का जो वर्गीकरण है सबसे पहले दिया था अरस्तु वैज्ञानिक ने। जो अरस्तु वैज्ञानिक थे उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम, और उन्होंने अपनी पुस्तक में
बताया कि जीवधारियों को हम दो समूह में बांट सकते हैं, एक जंतु समूह और दूसरा वनस्पति समूह। तो हम कह सकते हैं कि अरस्तु जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण दिया और अपने वर्गीकरण में, और इनकी जो पुस्तक थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम, और उस हिस्टोरिया एनिमेलियम में अरस्तु ने जंतुओं को, जो जीवधारी हैं, उनको दो समूह में बांटा, जंतु समूह और वनस्पति समूह। इसके बाद लेते हैं लिनियस। तो लिनियस जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी जीवधारियों को दो भागों में बांटा, परंतु इन्होंने जंतु जगत और वनस्पति जगत में बांटा। तो इनकी जो पुस्तक थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरे, तो लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे में जीवधारियों को दो जगतों में बांटा। और कौन कौन सी जगतों में बांटा? जंतु जगत और वनस्पति जगत। जंतु जगत को हम एनिमल किंगडम कहते हैं और वनस्पति जगत को हम प्लांट किंगडम भी कहते हैं। तो यहाँ पे अरस्तु और लिनियस का जो वर्गीकरण है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि इन्होंने तो जंतु समूह और वनस्पति समूह में बांटा, तो इन्होंने जो जीवधारी थे उनको समूहों में बांटा था, परंतु जो लिनियस थे उन्होंने जीवधारियों को जगत में बांटा, जंतु जगत और पादप जगत। तो जो समूह होता है, समूह किसी छोटे से ग्रुप को मिला के बोल सकते हैं, परंतु जो जगत होता है इसमें पूरी पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों को लिया जाता है। इसके बाद आए आर.एच. विटेकर। तो इनका जो वर्गीकरण है उसको देखते हैं। तो जीवधारियों का पांच जगत जो वर्गीकरण है ये दिया गया था आर.एच. विटेकर के द्वारा, और ये कौन सी सन में दिया गया था? ये 1969 में दिया गया था, 1969 में। तो जीवधारियों का पांच जगत जो वर्गीकरण है, सन 1969 में आर.एच. विटेकर ने पांच जगत वर्गीकरण दिया, और इन्होंने जीवों को पांच जगतों में बांटा। कौन कौन से जगतों में बांटा? इन्होंने पहला जगत बनाया मोनेरा, और दूसरा जगत बनाया इन्होंने प्रोटिस्टा, और तीसरा जगत बनाया इन्होंने पादप, और चौथा जगत बनाया इन्होंने कवक, और पांचवा जगत बनाया जंतु। तो जो आर.एच. विटेकर थे, इन्होंने जो अपना वर्गीकरण दिया था, इन्होंने जीवों को पांच जगतों में बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु।